बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की यूज़फुल वीडियोस मिल सके टाइमली। अच्छा, नाउ फर्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 57। व्हाट इट सेज कि द मोस्ट इकोनॉमिक प्राइसेस अमंग द फॉलोइंग प्राइसेस इज दिस। अच्छा, डिफरेंट प्राइसेस लिखी हुई हैं किलो के हिसाब से। इसमें ना आप मिक्सअप हो जाएँगे क्योंकि इसमें डिफरेंट किलोज़ हैं और डिफरेंट प्राइसेज़ हैं। तो सबसे ईज़ी मेथड इसमें होता है कि जितने भी ऑप्शंस दिए हों उन सबको सिमिलर अ, किलो के हिसाब से गेज कर लेते हैं। यानी कि जैसे इसका सबसे लोएस्ट अगर सब में देखें तो 2 किलो ये सबसे लोएस्ट है। तो 2 सबको 2 किलो के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाए। जैसे अब हम करते हैं, पहले हम ए पर आते हैं, ऑप्शन ए 10 किलो फॉर 160। अगर हम 10 किलो के इसे अगर 10 किलो 160 में है तो 2 किलो कितने का होगा? 10 डिवाइडेड बाय 5 2 होता है ना, तो इसका मतलब है 160 को भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 160 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा? 5 3 15 और 1 ये 5 2 10 32। इसका मतलब है कि ये आपका 2 किलो विल बी ऑफ रुपीज 32, राइट। अब बी पर आते हैं। बी 4 किलो है, तो अगर इसको हमने 2 किलो के हिसाब से करना है तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा, तो 70 को भी 2 करना होगा। ये कितना हो जाएगा? 3 किलो 2 किलो विल बी रुपीज 70 डिवाइड बाय दिस 4, सॉरी 70 डिवाइड बाय 2, क्योंकि हमने 4 को 2 से सीम करना होगा 2 के लिए, तो इसका 70 को भी 2 से करना होगा, यानी रेशियो रेट के जरिए हम निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा 35। अब इस तरह ऑप्शन सी की तरफ जाते हैं। 2 किलो जो है सी को बनाने के लिए, सी तो है ही 2 किलो ना, ये तो 30 रुपीज़ में है, रुपीज़ 30, तो हमने क्योंकि 2 ही लिया था। हम डी को करते हैं तो डी है 8 किलो फॉर रुपीज़ 130। तो अगर हम 8 किलो को 2 में कन्वर्ट करें तो हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए 130 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 2 किलो के हिसाब से 130 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया है? 12 और 4 32.5, ठीक है। और अब जब हम ऑप्शन ई पर आते हैं तो ये क्या है? 20 किलो, 20 किलो को 2 में डिवाइड करने के 10 से डिवाइड करना होगा। और जब हम इसे 340 को 10 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा रुपीज 34। अब अगर आप इन सब ऑप्शन में देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि सबसे लोएस्ट रुपीज दे रहा है, सबसे इकोनॉमिक बन रहा है? तो 30, इट इज द लोएस्ट, so therefore answer C will be the correct answer. Hope you all understand. Thank you. uh, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now coming on to question number 58. Truck contains 150 small packages. तो जो small packages हैं PS, वो हैं ट्रक में 150। काउंट, सम वेइंग 1 kg एंड सम वेइंग 2 kg। इसका मतलब है कि क्योंकि स्मॉल पैकेजेस की बात कर रहा है तो ये कौन से पैकेजेस हैं जो 1 kg वेट वाले हैं, ठीक है। हाउ मेनी पैकेजिंग वेइंग 2 kg ईच आर इन ट्रक। यानी जो पैकेजेस लार्ज पैकेजेस है ना, लार्ज, वो हमें अननोन है, ठीक है। और ये वो होंगे जो 2 kg वाले वेट के होंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी packages weighing 2 kg each are in truck if the total weight of all the packages is 264, means कि टोटल वेट कितना हो जाएगा? वेट PS प्लस वेट PL, इट इज इक्वल टू 264 kg, ठीक है। और ये बता दिया उसने कि PS है 150, तो लार्ज का वेट कितना होगा वो हमें अननोन है। So it's simply PL is equal to 264 minus 150, which is equal to 114. So answer should be E. Hope you understand.
Okay, now moving on to question number 59. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि what is a simplified result of following the steps order above in order? Above in order, add 5y to 2x, multiply the sum by 3 and subtract x plus 5 from the product. देखते हैं फिर हम फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है एड 5y टू 4 तो स्टेप 1 क्या हो गया 5y टू 2x ये हो गई इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन 2 क्या है मल्टीप्लाई द सम बाय 3 यानी इक्वेशन 2 इज 1 जो इक्वेशन 1 है उसको मल्टीप्लाई कर दें बाय 3 तो ये बन जाएगी इक्वेशन 2 एंड 3 क्या कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट x प्लस वाई फ्रॉम द प्रोडक्ट यानी कि सब्ट्रैक्ट x1 x प्लस वाई फ्रॉम द प्रोडक्ट मीन्स जो ये 2 का आया है आंसर प्रोडक्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें x प्लस वाई को दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3 फिर इनको सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं सबको इक्वेशन 1 में जो कि इक्वेशन 2 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगी 1 क्रॉस 3 तो 1 क्या थी इक्वेशन यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को तो वो हो गई 5y प्लस 2x ये एक्चुअल बन गया इक्वेशन 2 फर्दर सिंप्लीफाइंग अब अगर हम इक्वेशन 3 को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि 2 में से x प्लस वाई माइनस कर देना है तो ये क्या हो गया 3 इंटू 5y प्लस 2x माइनस x प्लस वाई तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 3 5 जार 15y प्लस 6x माइनस x माइनस y तो ये क्या बन जाएगा 14y प्लस 5x तो ये आंसर होगा तो अब देखें कौन सा है ये आंसर 14y plus 5x 14y plus 5x A is the answer. So hope you all understand. Thank you.